आप सबको जय मसीह की प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन, बाइबल अंक शास्त्री। और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि बाइबल अंक शास्त्र है क्या, इसको जानें, और उस पर थोड़ा सा ना हमने चिंतन किया था। अभी जो आगे की शिक्षा है हम उस पर आगे चिंतन करेंगे और शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा सा ना हम लोग बताते रहेंगे। और जितने भी बाइबल में नंबर्स हैं उन सब पर हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे। और एक से लेकर के जितने भी नंबर्स हैं ना बाइबल के अंदर हैं, वो संख्याएं क्यों हैं, क्या महत्व है, इसके विषय में आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है संख्या 1। और संख्या 1 बाइबल में किस चीज़ को दर्शाती है और उसका मतलब क्या है, उसका महत्व क्या है। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि बाइबल जो है हिब्रू में लिखी गई, और उत्पत्ति की पुस्तक में जो हम पाते हैं वहाँ पर जो पहला शब्द है, पहली जो आयत है, वहाँ पर हम देखते हैं कि आरंभ में, यानी हम हिंदी बाइबल में आदि में भी पढ़ते हैं, आरंभ में भी पढ़ते हैं, और इंग्लिश में इन द बिगनिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हिब्रू भाषा का जो पहला अक्षर है वो भी आलेफ है, और जिसका मतलब होता है बैल का सिर। और ये एक ताकत को दिखाता है, एकता को दिखाता है, प्राथमिकता को दिखाता है, प्रधानता को दिखाता है, और ये प्रथम और शुरुआत को का एक प्रतिनिधित्व करता है। आइए हमें ना इस पर कुछ देखें जो बाइबल के अंदर है। जैसे कि हम देखते हैं उत्पत्ति 1 उसके 1 पद में हम एक ही नंबर की बात कर रहे हैं। आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी कि 1 नंबर की बात होती है यहाँ पर। और हम देखते हैं कि पूरी है ना जो सौर मंडल है, पूरा जो है ना अंतरिक्ष है, उसमें 3 चीज़ें हैं और 3 ही चीज़ें से वो बना है, और वो है समय, स्थान और पदार्थ। ये तीनों एक ही जगह पर एक ही समय में मौजूद हैं। अगर हम देखें कि पूरी सृष्टि को, पूरी है ना कायनात को अगर देखते हैं तो ये एक ही समय में बनाई गई हैं, आकाश और पृथ्वी। क्योंकि जब हम पहली आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है और समझ में भी आता है। और इसके अलावा हम देखें तो ये जो एक है ये एक वचन है, ये बहुवचन नहीं है, और ये विभाजित नहीं होता कभी भी। एक जैसे परमेश्वर है, परमेश्वर कभी विभाजित नहीं हो सकता। परमेश्वर एक है, इकलौता है। वो कहते हैं मैं यहोवा हूँ, मैं बदलता नहीं हूँ। वो परमेश्वर कभी भी बदलने की बात नहीं करता है। मलाकी 3 उसके 6 पद में वो स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा हूँ, और मैं कभी भी बदलता नहीं हूँ। आओ हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में 1 नंबर जो है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर की एकता और को पूरी तरह से कैसे दर्शाता है, किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। यूहन्ना 1 उसके 1 पद को देखते हैं तो वहाँ पर पाते हैं आरंभ में वचन था, मतलब आदि में, आदि और मैं आरंभ पढ़ रहा हूँ तो मतलब प्रथम एक है, मतलब शुरुआत में वहीं पर वही बात आती है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। बिल्कुल क्लियर सी बात है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वचन की बात की है, और वो कब था? आदि में था। और वो कौन था? यीशु मसीह था। वह एक नहीं है, मतलब वो 2 नहीं है बल्कि एक ही है। वह परमेश्वर के साथ था, यानी कि वो ही परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वर के साथ वो मतलब एक तरीके से मिक्सअप है, और उसी का अंश है जो यीशु मसीह है। अगर हम इफिसियों की पत्री के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर 1 नंबर के विषय में, एक के विषय में कुछ इस तरीके से पाते हैं। स्पष्ट रूप से कुछ भी है ना नंबर्स में नहीं है, लेकिन वो गूढ़ और रहस्य की बातें हैं। इनको समझना है कि वो किस तरीके से हमारे जीवन में, बाइबल में और पूरी इस कायनात में, पूरी सृष्टि में जो है प्रभावी हैं और किस तरीके से है। इफिसियों 4 उसके 4 पद से 6 पद तक मैं आपके लिए पढ़ दूँ तो ना इसमें इस तरीके से लिखा है। इस एकता और प्रधानता को और अधिकार से विस्तार से हम समझा सकते हैं। वहाँ पर लिखा है एक ही देह है, और एक ही आत्मा है। जिस प्रकार तुम बुलाए गए थे उसी प्रकार तुम्हारे बुलाए जाने की एक ही आशा है। एक प्रभु है, एक विश्वास है, एक बपतिस्मा है, एक परमेश्वर है, और सबका
पिता भी एक ही है जो सब के ऊपर है और सब के द्वारा और तुम सब उसमें हो। इसका मतलब हम और परमेश्वर एक ही हैं, मतलब उसका ही आत्मा हमारे अंदर है, उसका अंश हमारे अंदर है। तो एक जो है प्रधानता को दर्शाता है। और अगर ना हम इब्रानी भाषा को देखते हैं, जैसा कि मैं बार बार ना इब्रानी भाषा का जिक्र करूँगा, तो पहले दिन को जैसे हमने पढ़ते ना आरंभ नहीं बोला गया, वहाँ पर एक दिन बोला गया है, मतलब एक दिन का जिक्र किया गया। एक दिन है ना की विषय में बात होती है, ना कि आरंभ में या आदि में या प्रारंभ की बात होती है मूल इब्रानी भाषा के अंदर। और ये वापसी है एक किस्म की, जैसे अदन की वाटिका में वापसी है। यशायाह 46 और उसके 10 पद के अंदर, प्रकाशित वाक्य 21 और उसके 6 पद के अंदर, 22 और उसके 13 पद के अंदर, वहाँ पर हम पाते हैं एक दिन सभी चीज़ों की पुनर्स्थापना होगी, सब कुछ दोबारा से बनाया जाएगा। प्रेरितों का काम 3 उसके 21 पद के अंदर भी हम देखते हैं एक दिन परमेश्वर सब में होगा, यानी कि सब में निवास करेगा। पहला कुरिन्थियों 15 उसके 28 पद के अंदर एक दिन सब आंसू पोंछ दिए जाएंगे, यानी कि जब हम बात करते हैं तो एक दिन की बात हो रही है। और यही एक नंबर, क्योंकि मैंने बताया समय, काल, दिन, महीने, उनके हिसाब से इन नंबरों को बाइबल के अंदर दिया गया है, और जो कि हिब्रू बाइबल के अंदर बहुत क्लियरली है ना उनका मतलब दिया है। हमारे पास इंग्लिश और हिंदी में है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसका गहन अध्ययन नहीं है, लेकिन जब अध्ययन करेंगे तो अवश्य आप उसको समझ पाएंगे और परमेश्वर के कार्य को भी समझने पाएंगे। तो हम यहाँ पर एक नंबर की बात कर रहे हैं। हम उसके आगे देखते हैं, और भी वहाँ पर लिखा है प्रकाशित वाक्य 7 उसके 17 पद के अंदर, जैसे सब आंसू पोंछ दिए जाएंगे, एक दिन यहोवा मनुष्य के बीच स्थायी रूप से वास करेगा। मतलब एक दिन आएगा जब है ना परमेश्वर जो है वो सबके बीच में वास करेगा। 21:3 के अंदर, एक दिन न मृत्यु होगी, न शोक, न पीड़ा। प्रकाशित वाक्य 21 उसके 4 पद के अंदर, जकरिया की पुस्तक के अंदर एक दिन के महत्व को इस प्रकार है ना दर्शाया गया है। उसको अगर देखेंगे तो आप है ना नोट करते रहें, ताकि है ना आपको ये, नहीं तो बार बार ना उसको सुन करके आप नोट कर सकते हैं। अन्यथा एक पुस्तक है ना मैं इस पर निकाल रहा हूँ, आप वहाँ से है ना उस पुस्तक को ले करके, क्योंकि अभी प्रिंट के लिए है ना रेडी हो रही है, जब प्रिंट हो जाएगी तो आप तक वो पहुँचा दी जाएगी। आप जब आप चाहेंगे तो आपको है ना वो उपलब्ध हो जाएगी कुछ समय के बाद में। लेकिन उससे पहले आपको सिर्फ जो भी कुछ है ना जानना है, क्योंकि पुस्तक में थोड़ा सा डिटेल में होगा, और मैं जो वीडियो है ये शॉर्ट होती है, तो इसलिए छोटा छोटा होगा। वहाँ पर लिखा है, वह एक दिन होगा जो यहोवा जानता है, न दिन और न रात, लेकिन शाम के समय ऐसा होगा कि यह हल्का होगा, और उस दिन यरूशलेम से जीवन का जल बह निकलेगा। उसका आधा भाग पूर्वी समुद्र की ओर और आधा पश्चिमी समुद्र की ओर बहेगा। गर्मी और सर्दी दोनों में यह घटित होगा, और यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। उस दिन वह यहोवा एक है, और उसका नाम एक होगा। जकरिया 14 उसके 7 पद से 9 पद तक आप इसको पढ़ सकते हैं। नंबर 1 का जो संख्या 1 जो बाइबल के अंदर है, उसका महत्व उस बात में भी देखा जाता है कि जिसे यहूदी सेमा कहते हैं, सेमा शब्द इस्तेमाल करते हैं, और जिसे हम नए नियम के अंदर व्यवस्था विवरण के अंदर हम देखते हैं, जो कि 6 उसके 4 पद के अंदर पाया जाता है। और वहाँ पर कहता है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, यहोवा एक है। तो कहने का मतलब है कि जब हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर हर जगह पर एक नंबर को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और वो एक के विषय में बताता है। मैं हर नंबर की बात करूंगा, मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप मेरे साथ बने रहेंगे, तो मैं बाइबल के इन नंबर्स पर आपको अवश्य बहुत कुछ है ना दे पाऊंगा, और आप उसको समझेंगे और परमेश्वर से और भी अधिक प्रेम करने पाएंगे। अगर हम और भी कुछ देखते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें और एक बात मिलती है, एक प्राथमिकता का प्रतीक है।
मतलब एक अंक बाइबल के अंदर परमेश्वर जो है प्राथमिकता का प्रतीक देता है। अगर हम उसको इस तरीके से देखें, परमेश्वर ने आदम पहला आदमी बना है, ठीक है। उसके बाद हम नूह को देखते हैं, वो भी एक है ना प्राथमिकता दी उसने, क्योंकि 10वीं पीढ़ी है। अब्राहम को जो 10वीं पीढ़ी है, जब भी कभी है ना, जब 2 डिजिट में नंबर आएगा उसका सिंगल डिजिट बनाया जाएगा, और सिंगल डिजिट निकाल करके तब जा करके उसको समझ पाएंगे कि ये एक नंबर है क्या। और उसके आगे है ना उत्पत्ति 1 जैसे कहते हैं, शुरुआत में वही पहला और एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में मायने रखता है। इसका अर्थ यह है कि प्राथमिकता में प्रथम है, अधिकार में प्रथम है, और पूर्ण श्रेष्ठता में भी प्रथम है वो। सभी आदेश और एकता परमेश्वर के पहले होने से शुरू होती है। कोई अन्य आधार है ही नहीं। अगर एक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसको इस तरीके से समझें, अगर परमेश्वर नहीं है तो ये सृष्टि का अस्तित्व नहीं है। परमेश्वर है तो अस्तित्व है, परमेश्वर है तो सब कुछ है। अगर परमेश्वर नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए एक का महत्व और बढ़ जाता है। एक जो है परमेश्वर के विषय में बताता है, और परमेश्वर ही है ना, है जो सब कुछ है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर मैं और भी है ना चर्चा करूं, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा है ना वीडियो नहीं बनाऊंगा, और शॉर्ट में थोड़ा सा ले रहा हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए और थोड़ा सा समझ पाए। एक जो है वो परमेश्वर यहोवा के लिए है, और वो प्रथम है, वो ताकतवर है, वो शक्ति रखता है, वो सामर्थ रखता है। जहाँ जहाँ भी ये बाइबल के अंदर प्रकट होता है, जहाँ जहाँ भी ये दिखाई देता है एक नंबर, वहाँ पर अपने प्रभाव को छोड़ रहा है, वहाँ एक ताकत के रूप में काम कर रहा है। उसको हम इस तरीके से एक देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 21, उस प्रकाशित वाक्य 22 और उसके 13 पद के अंदर वो कहता है, यह मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, और आदि और अंत हूँ, पहला और आखिरी हूँ। यानी कि जो कुछ हूँ मैं हूँ, अकेला मैं ही हूँ और कोई नहीं है। इसका मतलब है बाइबल की जितनी भी सभी बातें हैं, जो पहली और आखिरी बात की तुलना करते हैं, तो हमें एक समझ में आता है कि वास्तव में परमेश्वर जो है शुरुआत में भी वो कह रहा है कि मैं ही हूँ, और अंत में भी वो कह रहा है कि मैं ही हूँ। एक और है ना इंटरेस्टिंग बात है ना बता करके मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा, क्योंकि मैंने बताया कि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि लोग सुनते नहीं हैं। शॉर्ट में एक ब्रीफिंग के रूप में मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। अगर आपको अधिक जानना है तो आप अवश्य है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर है ना आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, और चाहें तो स्टडी के रूप में ना आप कहीं कोई भी सेमिनार रख सकते हैं। और मैं निस्वार्थ भाव से बिल्कुल है ना किसी भी मिनिस्ट्री की है ना फाउंडेशन रखने के लिए नहीं हूँ, या मुझे कोई नई मिनिस्ट्री नहीं खोलनी है। मुझे केवल और केवल परमेश्वर के जो गूढ़ बातें हैं जो मुझे प्रकट हुई हैं, मैं उनको आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। और ये मेरे है ना प्रभु की तरफ से जो मुझे दिया गया है उसको बांटने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मुफ्त में दिया, इसलिए मैं मुफ्त में बांटना चाहता हूँ। और जो ज्ञान है ना मुझे दिया है परमेश्वर ने, वो परमेश्वर की दया से है। और इन नंबर्स पर जो मुझे है ना दिया है परमेश्वर ने, वो बहुत ही अद्भुत है। आप जैसे जैसे मेरे साथ आगे बढ़ेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ परमेश्वर के प्रति आपका और अधिक प्रेम बढ़ता चला जाएगा। एक और है ना बात है ना बता करके मैं समाप्त करूँगा। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपको सीखना चाहते हैं तो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, और जैसी नई वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप नई वीडियो देखने पाएंगे। कमेंट भी अवश्य करें, जो कुछ है ना आपके मन में आता है, अच्छा है बुरा है, जैसा भी आपको लगता है आप कमेंट करें। और अगर कोई भी सवाल करना है तो वो सवाल कर सकते हैं। दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी बाइबल के अंक शास्त्र को समझें और परमेश्वर से और अधिक प्रेम कर सकें। आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा, उत्पत्ति की पहली आयत कहती है आदि में, यानी प्रथम में, मतलब आदि प्रथम शुरुआत में, यानी कि दूसरे शब्दों में शुरुआत में, या मूल इब्रानी में एक दिन। और अगर उत्पत्ति के अंतिम 4 शब्दों को भी अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर भी देखते हैं मिस्र में एक ताबूत, मिस्र में एक ताबूत, यानी कि ये एक विशेष बात है जो है ना हमें
अट्रैक्ट करती है कि शुरुआत भी वहीं से एक से हो रही है और अंत भी एक से ही कर रहे हैं। तो ये है ना एक इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक नंबर पर बहुत कुछ है बाइबल के अंदर। अगर है ना परमेश्वर के वचन को हम निरंतर देखते चलेंगे, मलाकी 4 उसके 6 पद के अंदर हम देखते हैं, और वह पिताओं के मन को बालकों की ओर और बालकों के मन को उनके पिता की ओर फेर देगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को श्राप दे दूं। नए नियम का अंतिम वचन कहता है, यानी कि ये आप उसमें देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, पुराने नियम के और अंतिम पुस्तक के अंदर। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। यानी कि ये वो कहते हैं कि जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो हम सब पर बना रहे। तो इसलिए एक मलाकी के बाद अगली ही किताब में बाइबल के जितने भी पन्नों को हम खोलते हैं, हमेशा ऐसा ही होता है जब यीशु प्रकट होते हैं। मतलब जब हम देखेंगे तो लगातार ना यीशु के बारे में चर्चा होती है। और वो जो हम अभिशाप था, उस अभिशाप को वो अकेला व्यक्ति जो यीशु है वो हमारे लिए आशीर्वाद में बदल देता है। हम उसकी एकता में बने रहें। वो एकता है, प्राथमिकता है, प्रथम है, शुरुआत है, यहाँ तक कि उसकी जो अंतिम पुस्तक है, जो प्रकाशित वाक्य है, वो भी एक ही है। नंबर 1 जो के बारे में अगर आपको अधिक जानना है तो आप है ना अवश्य मेरे है ना चैनल पर है ना सॉरी अब मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने इस पर ना बहुत साल तक है ना स्टडी की है, बहुत साल तक इस पर है ना रिसर्च की। उसके बाद है ना मैं आप लोगों तक पहुंच रहा हूं। शुरुआत में मुझे डर लगता था कि मैं लोगों को बोलूँगा तो क्या कहेंगे, लेकिन अभी वास्तव में जब मैं परमेश्वर को और गंभीरता से समझ पाया हूँ तो मेरे लिए बहुत आनंद की बात है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं आप लोगों के समक्ष हूँ और आपको सिखाने के लिए प्रभु ने मुझे ये जो प्रेरणा दी है, मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच रहा हूँ। और जैसा आप चाहें वैसा है ना आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से है, चाहे वो आपका मेरी वेबसाइट के माध्यम से है, चाहे वो कमेंट के माध्यम से है, मतलब किसी भी माध्यम से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो सवाल हैं उनका जवाब है ना सही से दे पाऊं बाइबल के अनुसार। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं, मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है। इसलिए परमेश्वर का है, मैं उसी वचन को, उसी की गहराइयों को, उसकी रहस्यों को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। इसलिए मेरे इस छोटे से प्रयास को आप अवश्य सहयोग दें और दूसरे लोगों तक भी ये संदेश को पहुंचाने में मदद और सहायता करें। एक बार और फिर से कहूँगा कि आप लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि दूसरे लोगों को भी पहुंच सके और आप लोगों तक भी वो नई वीडियो पहुंच सके। आप सबको जय मसीह की, प्यार, सलाम, शालोम।